अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो एक बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आती है ट्रेडिंग में। इसको आप एज ए कन्फर्मेशन देख सकते हैं। कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, कोई भी आपने लेवल मार्क किया है, आप उस लेवल पे इसको एज ए कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हैं और ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनका ये सवाल होता है कि हमें लेवल मार्क करना आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी है। हमें ये नहीं पता कि हमने अपनी ट्रेड प्लेस कहाँ पे करनी है, एग्जीक्यूट कहाँ से करनी है। तो उनके लिए मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि मोमेंटम कैंडल क्या होती है। ठीक है, मोमेंटम कैंडल को आप एज अ ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना बाय सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ आपको मोमेंटम कैंडल एक अच्छी मिल जाए तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बाय की मोमेंटम कैंडल क्या होती है। बाय की मोमेंटम कैंडल की दो निशानियाँ हैं। एक तो उसकी जो बॉडी होगी वो बिग स्प्रेड होगी, यानी कि उसकी बॉडी छोटी नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी। ठीक है, उसकी एक अच्छी खासी फिल बॉडी होगी। ठीक है, और दूसरा उसकी जो निशानी है उसके नीचे विक होगी। जितनी नीचे विक बड़ी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए। बाय की मोमेंटम कैंडल जो होती है उसकी दो निशानियाँ हैं। पहली निशानी ये है कि उसकी जो बॉडी है उसका स्प्रेड बड़ा होना चाहिए, यानी कि वो फिल बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, कैंडल की जो बॉडी होती है वो बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, उसके नीचे विक होनी चाहिए लेकिन ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटी बॉडी चलती है, मतलब इतनी चलती है, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं चलेगी। ये मोमेंटम कैंडल हमारी नहीं है। ठीक है, छोटी सी बॉडी होनी चाहिए और छोटी सी विक होनी चाहिए। तो ये हमारी बाय की मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, और इसकी जो तीसरी निशानी है, जो मेन निशानी है, इसने अपनी पिछली कैंडल को इनगल्फ किया हुआ हो। इनगल्फ का यह मतलब होता है कि इसके पीछे जो सेल की कैंडल होगी, ठीक है, वो इसके अंदर आ जानी चाहिए। ये सेल की हमारी कैंडल है। ठीक है, और ये जो हमारी बाय की मोमेंटम कैंडल होगी ये हमारी सेल की कैंडल को इनगल्फ कर लेगी, उसकी विक को भी, उसकी बॉडी को भी। ठीक है, ये चीज़ याद रखें कि विक को भी इनगल्फ करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस कैंडल में पिछली जो सेल की कैंडल हो वो पूरी की पूरी अंदर समा जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तब जाके ये हमारी एक बाय की मोमेंटम कैंडल होगी जिसके अंदर पिछली सेल की कैंडल पूरी की पूरी फिल हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब इसकी सेल की जो विक है ये इस तरह बाहर निकली हुई है तो हम इसको मोमेंटम कैंडल बाय की नहीं कह सकते। ये विक भी इसके अंदर इनगल्फ होनी चाहिए। ठीक है, और बॉडी भी होनी चाहिए और इसके ऊपर ब्रेकआउट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसकी जो बॉडी है वो इस तरह ऊपर हो, इस तरह हो और ये कैंडल इसके अंदर आ जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। पिछली सेल की कैंडल इसके अंदर इनगल्फ होनी चाहिए, तो तब हमारी ये बाय की मोमेंटम कैंडल होगी। इसको आप किसी भी जगह एज ए कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये सपोर्ट का लेवल है, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक इंगल्फिंग मिल गई है, एक बाय की मोमेंटम कैंडल मिल गई है, तो आप यहाँ से अपनी लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, तो ये हमारी बाय की कैंडल है, बाय की मोमेंटम कैंडल है। सेल की मोमेंटम कैंडल क्या होती है, इसका इन्वर्स कर लें। सेल की जो मोमेंटम कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है, उसकी बॉडी इसी तरह बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी जो निशानी है वो ये है कि उसके ऊपर विक होनी चाहिए। ठीक है, उसके नीचे विक ना हो, हल्की फुल्की हो चलेगी लेकिन उसके ऊपर विक होनी चाहिए। अब ये विक्स जो होती हैं ये क्या ज़ाहिर करती हैं, बाय की कैंडल के नीचे जो विक है वो हमें ये बता रही है कि नीचे बायर्स का प्रेशर है। ठीक है, नीचे बायर्स का प्रेशर है, ऊपर से नहीं है, ऊपर सेलर्स का कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि ऊपर विक नहीं है। तो ये हमें बताती है कि जो हमारा मोमेंटम है, बेसिकली मोमेंटम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में कितना वज़न है। ये मोमेंटम कैंडल है, इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में वज़न है। ठीक है, ये बायर्स को ऊपर लेके जा सकती है, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं इस मोमेंटम कैंडल, ये हमें ये बता रही है। इसी तरह जो सेल की मोमेंटम कैंडल होती है उसके ऊपर विक होनी चाहिए। जितनी बड़ी विक होगी उतना अच्छा है। बड़ी विक होने का सादा सा मतलब ये है कि ऊपर से प्राइस पुश हो रही है, सेलर्स उसको नीचे लेके आ रहे हैं और उसके नीचे विक नहीं होनी चाहिए। और ये इसकी जो बॉडी होती है वो एक बिग स्प्रेड होती है, बड़ी बॉडी होती है। और तीसरा, इसने अपनी प्रीवियस जो बाय की कैंडल होती है, इस तरह जो बाय की कैंडल होती है उसको खुद में इनगल्फ किया हुआ होना चाहिए, यानी कि इसके पीछे जो बाय की कैंडल है वो इस कैंडल में कवर हो जानी चाहिए इस तरह। ठीक है, उसकी विक भी और उसकी बॉडी भी। कुछ लोग विक को काउंट नहीं करते, लेकिन विक को भी काउंट करना चाहिए कि विक भी आपकी अगली जो कैंडल है उसकी बॉडी के अंदर आ जानी चाहिए, यानी कि पूरी कैंडल कवर होनी चाहिए, कुछ भी बाहर छूटा हुआ ना हो। ठीक है, तो ये हमारी सेल की मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, और जब ये इस तरह की कैंडल आपको मिले किसी रेजिस्टेंस के एरिया पे,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है और आपको ये कैंडल मिल जाती है, तो यहाँ से आप अपनी सेल की जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस तरह का पैटर्न आपको बड़े टाइम फ्रेम पे मिल जाए, 4H में मिल जाता है, 4H में आपको इस तरह का पैटर्न मिल जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, मोमेंटम जो है वो बाय की तरफ है। इसी तरह अगर आपको 1 डे में 4H में बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में तो ये बनती रहेंगी, बड़े टाइम फ्रेम में जब इस तरह की अगर आपको सेल का मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो सेलिंग की तरफ है, नेक्स्ट सेलिंग आ सकती है। तो आपने अपनी जो ट्रेड है, डायरेक्शन है, अपना जो बाइस है उसी तरह प्लान करना होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी जिसको आप एज ए कन्फर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ट्रेडिंग में। लोग बोलते रहते हैं मोमेंटम कैंडल, तो मैंने कहा जिन लोगों को नहीं पता, मुझे भी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा उनको बता दूं कि मोमेंटम कैंडल ये होती है। अगर आप कहीं भी सुने मोमेंटम कैंडल का तो उसका मतलब यही होता है। बाय की मोमेंटम कैंडल कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इसका जो बॉडी होती है वो बड़ी होती है, इसके नीचे विक होती है, ठीक है। और जो सेल की मोमेंटम कैंडल होती है इसकी भी बॉडी बड़ी होती है, इसके ऊपर विक होती है, इसके नीचे विक नहीं होती, और इसने अपनी पिछली कैंडल को इनगल्फ किया हुआ होता है। ये 3 निशानियाँ हैं मोमेंटम कैंडल की। बाय की मोमेंटम कैंडल ने अपने पीछे सेल की कैंडल को इनगल्फ किया हुआ होगा, और जो सेल की मोमेंटम कैंडल होगी उसने अपने पीछे बाय की कैंडल को इनगल्फ किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपके इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आई होप क्लियर होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।